आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं, खानखा नियाज़िया में। खानखा नियाज़िया में एक बहुत ही खूबसूरत रस्म अदा होने जा रही है। जश्न चिरागा का आज दूसरा दिन है। हमारे साथ खानखा नियाज़िया के प्रबंधक शब्बू मियाँ नियाज़ी हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये रस्म कब शुरू हुई थी और इसके पीछे का मकसद क्या है। बहुत पुरानी रस्म है जी, ये सबसे पुरानी रस्म है बरेली शहर की, जो शान हो गई है। तो जश्न चिरागा 300 साल पुरानी पाकीज़ा रस्म है और इसमें पूरे दुनिया से तमाम मज़ाहिब के लोग बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, छोटे बड़े औरत मर्द सब आते हैं, शिरकत करते हैं। जो भी एक दफ़ा आ गया वो यहीं का ही हो गया खानका नियाज़िया में। इसमें ये तासीर है, ये कशिश है खानका नियाज़िया की। सबको गले लगाया जाता है, सबको इंसानियत, मोहब्बत, आपसी भाईचारा, जो सूफ़ीज़्म के अंदर अच्छाइयाँ हैं सब यहाँ पर अमली शक्ल में देखने को मिलती हैं। इसलिए लोग जो आते हैं रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी सुकून के लिए खानका नियाज़िया में, ख़ास तौर से इस जश्न चिरागा में शिरकत करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, गैर ममालिक से लोग आते हैं, चिराग रोशन करते हैं। चिराग रोशन करने का मकसद ये होता है दुनिया से अंधेरा मिट जाए और आदमी के दिल दिमाग रोशन हो जाए, खुशहाली रहे, आपसी भाईचारा मजबूत हो। गंगा जमनी तहज़ीब यही है चीज़ें, और खानकाह नियाज़िया की ख़ास ये देन है। जो भी आता है वहाँ पर ये पॉजिटिव मैसेज लेकर सूफीज़्म का जो भी होता है लेके जाता है कि आपसी भाईचारा कायम रखना है, इंसानियत मोहब्बत का दर्स आम करना है और सबके लिए दुआ करना है, खुशहाली रहे, आपसी भाईचारा, दुनिया में खुशहाली है। आजकल के दौर में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए सब लोग यहाँ आते हैं इस मन्नत के लिए, मुरादों के लिए, और जायज़ मुरादें होती हैं, एक साल में पूरी हो जाती हैं। इसलिए लोग लाखों की तादाद में यहाँ पर कतार दर कतार अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और बहुत ही अदब से, एहतराम से यहाँ पर चिराग रोशन करते हैं। चिराग मन्नत की मुरादों को चिराग उठाते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए। और हम चाहते हैं सबकी दिली मुरादें, जायज़ मुरादें हैं, पूरी हों। तो ये सिलसिला जारी है और खानकाह नियाज़िया की पहचान है, ये शान है, और बरेली शहर की जो तारीख़ है और पहचान है, जो शान है, ये कायम रहे, इसके लोग जुड़ते रहें और फैज़ पाते रहें। वैसे ये रस्म थी अजीज़ मियाँ रहमतुल्लाह अलैह साहब के रहते ही शुरू हुई थी हाँ, उनसे पहले से जब खानकाह नियाज़िया के क़याम अमल में आया है हज़रत शाह नवाज़ अहमद साहब क़िबला, तो बुज़ुर्गों की तरफ से ये तारीख़ है 11वीं शरीफ की 17 तारीख़ जो मुकर्रर है जश्न चिरागा के रबीउ सानी की 17 तारीख़। यहाँ पर ख़ास तौर से पीरान पीर दस्तगीर और की तरफ से वहाँ पर उनके सब औलाद में से आए थे और वो यहाँ पर चिराग रोशन चिराग लाए थे साथ में अपने मज़ार शरीफ से, और अपनी साहबजादी को लाए थे जिससे हज़रत शाह नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का अक़्द हुआ और चिराग भी दिया था वहाँ से ख़ास चिराग और तबरुकन, और वहाँ उन्होंने तारीख़ मुकर्रर करी थी 17 तारीख़ रबीउ सानी को जो भी चिराग रोशन करेगा और जो दिल से आएगा यहाँ से उनकी जायज़ मुरादें पूरी होंगी। वैसे ये तब से शुरू होने के बाद लगातार हर साल, जैसे बहुत से बीच में ऐसे मौका आए, कोविड आया तो उसमें तब भी तादाद ज़ायरीन की कम हुई, मगर वो जो चीज़ शुरू हो गई है खानकाह नियाज़िया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो जारी सारी है उसी अंदाज में। कोई दौर आया है मगर उसमें सब जैसे गंगा जमनी तहजीब का एक ये रहा है कि यहाँ पे सभी मजहबों के मानने वाले दिखाई देते हैं। तो ये रस्म जो है जश्न चिरागा की, ये उनको किस तरह से उस जो गंगा जमनी, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी रवायत हैं, यहाँ पर चंदा नहीं है, गुल्लक नहीं है, सियासत नहीं है, नफ़रत नहीं है, यही चीज़ चाहता है आदमी। तो इसीलिए जो आता है तो देखता है आँखों से कि अपने मुशाहिदे में आ जाता है कि यहाँ पर इतनी पाक साफ जगह है और इतनी पाक रस्म है, उसमें सब लोगों के लिए दुआएं करी जाती हैं, सबको साथ में लेके जाता है। कोई नफ़रत, कोई पैगाम इस किस्म का नहीं होती है जिससे कोई नफ़रत तफ़री फैले। तो ज़ाहिर बात है ये दिल पर असर करती है चीज़ें ये, और यही पैगाम और मैसेज लेके पूरी दुनिया में जाते हैं खुशबू और रोशनी फैलाने के लिए। इसीलिए जो गंगा जमनी तहज़ीब है यही है खानकाह नियाज़िया की ख़ास देन है। आप देखेंगे पूरी दुनिया के गोशे गोशे से हर मज़हब के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी हम रास्ते में थे तो कुछ संगीत से जुड़ी हस्तियाँ भी दिखाई दे रही। यहाँ तो देखिए तमाम उलूम व फ़नून के, फ़ाइन आर्ट्स के जितने लोग होते हैं वो यहीं पर ही सरेंडर होते हैं।
सूफियों के दरबारों में, क्योंकि वहाँ उनको पैसे की, शोहरत की किसी कमी नहीं है, मगर दुआएं जो बुज़ुर्गों की यहाँ मिलती है वो। जो आपके से मुलाकात कर चुके हैं? मैं अगर फ़हरिस्त बनाऊँगा और नाम बताने का तो मुमकिन नहीं है। 100 कुछ पद्म अवार्ड के हैं जो खानक़ाह नियाज़िया के मुरीद हैं। सबसे पहला पद्म भूषण अवार्ड शुरू हुआ है, वहाँ के खानक़ाह नियाज़िया के मुरीद थे मुश्ताक़ हुसैन खां साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको ही से ही शुरू हुआ है पद्म भूषण अवार्ड का। अब बेगम अख्तर, हमज़ अली ख़ां, बिरजू महाराज, शम्भू महाराज, लच्छू महाराज और तमाम सब उलूम व फ़नून के लोग होते हैं। एम एफ़ हुसैन, ज़ाकिर हुसैन, सब यहीं से मुरीद हैं, यहीं से बैत हैं। बेगम अख्तर भी तो आए थे। अब बेगम अख्तर में तो मैंने बचपन में सुना, यहीं पर ही खानक़ाह के आंगन में बहज़त लखनवी ने गज़ल करी। बहज़ा वो फिलबदी मेरे वालिद साहब ने उनसे फरमाइश करी कि कोई नई गज़ल करो, और मुझे अभी तक अशार याद हैं। कब्ज़े में थी बहार, अभी कल की बात है, दामन था तार तार, अभी कल की बात है, ये मैं बदल गया हूँ कि साक़ी बदल गया, हर शय पे था खुमार, अभी कल की बात है। अब शेख कह रहा है कि काबा है और जा, काबा था कुए यार, अभी कल की बात है। बेगम ताज से कहा आप तर्ज बनाइए, यहीं पर बैठ के उन्होंने हरिम भाई चटाई पे बैठ के एक गज़ल खुद भी तो बताई थी उन्होंने कि जब तक वो मकबूल नहीं हुई थी कि आप ये पढ़िए मकबूल हो। बहज़त लखनवी की गज़ल थी और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड उसी के बगे। वो कौन सी थी? नाम तो याद नहीं आ रहा, मगर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड वो तो उस पे है, गूगल पे है, सब है। हाँ, अच्छा, उसके बाद से फिर जैसे या रहमान और तमाम लोगों के नाम सब जितने भी यहाँ पर हाजिर बाश रहे, मगर कभी पब्लिसिटी का ज़रिया नहीं बनाया इन लोगों को। जो नामचीन लोग थे तमाम उलूम फ़नून के, यहीं से उन्होंने फैज़ हासिल करा। और यहाँ पर दुआएं, क्योंकि यहाँ पर पहली वाहिद खानक़ाह दुनिया में है, ना चंदा, ना गुल्लक, ना रसीद, ना ट्रस्ट, ना सियासत, ना नफ़रत, ना कुछ भेदभाव। ऐसी जगह कोई नहीं मिलेगी आपको। जिस तरह का माहौल है उसमें क्या मैसेज देना चाहते यही है, लोग देखिए अपने इंसानियत पर कायम रहें, मोहब्बत अखलाक का पैगाम दें, और उस पर जो अमल ज़रूर करके दिखाएं। जब अमली शक्ल पेश करेंगे तो दूसरे पे दिल पे असर पड़ेगा, और दूसरे भी उस पर चलेंगे और उनको फैज़ होगा, उनको और आपसी भाईचारा मजबूत होगा, खुशहाली पूरी दुनिया में रहेगी। जश्न चरागा की रस्म चल रही है, दूसरा दिन है। इसको कवर करने के लिए दिल्ली से भी कुछ प्रेस के लोग पहुंचे हैं, हम उनसे बात करेंगे। दिल्ली से हैं और इटली से हैं कि वो यहाँ किस मकसद से आए हैं, उन्होंने क्या देखा है। जी, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम राघव पसरीचा है। मेरा नाम है बदजनीति। आप कहाँ से? हम लोग मैं दिल्ली से आया हूँ और एवा आप कहाँ से हैं? इटली। दिल्ली से। जैसे यहाँ आने का मकसद क्या है? हम लोग असल में एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम दोनों, जो हमारी भारत की गंगा जमनी तहज़ीब है उस पे कुछ नज़र डालता है, उसको समझने की कोशिश करता है। और उसमें जो खानक़ाह नियाज़ियों का बहुत अहम किरदार है, जो सूफ़ी सिलसिला है, बस उसके बारे में सीखने के लिए, उसको समझने के लिए। और हमारा बहुत बड़ा नसीब है कि हमको सरकार ने यहाँ पर आके जश्न चिरागा का एक हिस्सा बनने की इजाज़त दी है। जैसे फील कैसा कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? एक लोग आपका वर्क है वो अलग कर रहे होंगे आप, जी। लेकिन जब आप यहाँ आए हैं तो आपको लग कैसा रहा है? He's asking how do we feel? आप बहुत बताइए। That will be in English. इन इंग्लिश वो इंग्लिश में आप बताइए कि फील कैसा होगा? बहुत सुकून है, बहुत खुशी है, बहुत उम्मीद है कि ऐसे समय में जहाँ पे पूरे विश्व में युद्ध चल रहे हैं, वहाँ पे मोहब्बत का पैगाम बरकरार है, और बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है, और देखने को मिलता है कि आवाम का हर हिस्सा साथ मिलकर खुशी और त्यौहार मनाने में लगा हुआ है, और बस हम ये दुआ करते हैं कि ये बना रहे। अगर हम इंडिया की बात करें तो अलग अलग रंग है, जी। भाषाएं, जुबान अलग है, और लोगों का पहनावा, रंग, बहुत कुछ एकदम चेंज है। तो एक जो जोड़ने वाली बात है, जैसे जो फिर भी लगता है कि इतना सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी इंडिया में अभी भी जो उसकी पुरानी चीज़ें थी वो बची हुई हैं। आप घूमते रहते होंगे इंडिया में, तो आपको ये लगता है कि जो इंडिया का एक, जैसे हम धरोहर कह सकते हैं, वो अभी बनी हुई है? बिल्कुल, धरोहर तो बनी हुई है, बरकरार है, और मुझे लगता है साल दर साल और पुख्ता होती चली जा रही है। आप भी न्यूज़ में काम करते हैं, हम भी करते हैं, पर शायद कई भारत हैं और कई इंडिया हैं।
एक है जो न्यूज़ पे अक्सर दिखाई दे जाता है, और एक ये है जहाँ पे लोग एकजुट होकर साथ खड़े हैं, जो शायद कभी कभी कम देखने को मिलता है पर बरकरार ज़रूर है। मुझे पूरी उम्मीद है। आप इंडिया में सब जगह घूमे, सब क्या जगह ज़्यादा जैसे कहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ मिलती है? ऐसा तो कहना ठीक नहीं होगा कि एक जगह कम है या ज़्यादा है, पर हाँ, कई ऐसे स्थान हैं, कई जगहें हैं, कई परंपराएं हैं जिन्होंने लोगों को जोड़ के रखा है। मेरा अपना अनुभव बहुत सौभाग्य से एवा और मेरा रहा है महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के साथ, बंगाल में बाउल और फ़कीरों के साथ, और खानका नियाज़िया के साथ भी हमारे को बहुत सौभाग्य मिला है देखने का कि कैसे समाज को साथ बुना जाता है, लोगों को एकजुट करके रखा जाता है और ये सामाजिक भावना को बढ़ाया जाता है। पहली बार आए? नहीं, हम पहले एक बार छोटे उर्स में हम हाजिर हुए थे, अब ये हमारा दूसरी बार है। Eva, your feeling in this place? I'm feeling lots of feeling of inclusiveness. Seeing so many people gathering all together with one unique purpose is very emotional and very touching. And it's really an honor to be here and feel so welcome from the people here. Women's, जैसे यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे बात हुई आपका? He's asking, do you feel that women are included? Yes, they are, and I'm seeing lots of kindness, also and lots of respect from the men, and I see sometimes that they're moving in different parts, but at the same time there is the sense of sharing the same place, and I don't see much disparities. Adab. हमारे साथ म्यूजिशियन हैं ज़ुहैब साहब, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ खानका नियाज़िया वो पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आते रहे हैं और इनके आने का जो इस बार मकसद है क्या है। ज़ुहैब साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे यहाँ पहली बार आए हैं या पहले भी आते हैं? नहीं, यहाँ पर तो बचपन से आते रहे हैं, क्योंकि इस सरज़मीन से हमारा जो जुड़ाव है पिछले कम से कम 100 साल से ज़्यादा है, और हमारे सारे बुज़ुर्ग यहाँ पे हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद है, उनके सिलसिले से मुरीद हैं, और अब से हमेशा हम लोग यहाँ पर आते रहे हैं और आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर ये ऐसा मरकज़ है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर हर दीन के लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें मानते हैं, और अल्लाह की करीमी से और सरकार के करम से वो मुरादें पूरी होती हैं। ये वो दर है जहाँ से कभी कोई खाली नहीं जाता। कहाँ से आए आप? मैं बॉम्बे से हूँ। अच्छा, बॉम्बे में जो म्यूजिशियन हैं आप, तो अभी कोई कितनी फिल्मों में आप म्यूजिक दिए? बहुत सारी फिल्मों में मैं अपने म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे देवदास, ब्लैक, लकी और बहुत सारी फिल्म। अदरवाइज़ हम एक म्यूज़िक प्रोग्रामर भी हैं जहाँ पर हम एड्स और जिंगल्स के लिए म्यूज़िक बनाते हैं, और मैं लाइव म्यूजिशियंस समझ लीजिए कि सुनिधि चौहान के साथ और हरिहरन जी के साथ, सबके साथ लाइव म्यूजिशियन प्ले करता हूँ। और समझ लीजिए कि अल्लाह की करीमी से और हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में अल्लाह की बनाई हुई जितनी दुनिया है वो शायद अल्लाह ने अनगिनत बार मुझे दुनिया दिखा दी है, मगर दुनिया के हर हिस्से में जब भी मैं गया हूँ, वहाँ जाने के बाद ये दरबार का, इस सरज़मीन का एक रियाजी मुरीद होने का जो ख्याल है वो एक पल के लिए भी मेरे दिल से कभी दूर नहीं हुआ। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कब से हमेशा ये सिलसिला आगे चलता रहे और हम यहाँ पर आते रहें, लोगों की मुरादें पूरी होती रहें। अच्छा, जो खानका है इससे टच जैसे रहता है ना म्यूजिशियन, जी, तो वो रिश्ता जो है वो किस तरह से जोड़ता है? मौसीकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद करी गई है, और हमारे जितने बुज़ुर्ग थे, हज़रत शाह नियाज़ बिन नियाज़ रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले के जितने बुज़ुर्ग रहे हैं, हमारे बहुत बड़े एक म्यूजिशियन इंडिया के थे जो कि मेरे परदादा थे, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, वो इस दरबार से मुरीद थे, और उनके साथ साथ उनकी जितनी आल औलादें थी और बच्चे थे और हम लोग भी यहाँ पर मौसीकी सिर्फ करती थी। सिर्फ एक मौसीकार होना या म्यूजिशियन होना या फिर म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उसमें जो तासीर पैदा होती है वो इस दरबार में आने के बाद पैदा होती है। जैसे आप ख्वाजा गरीबनाथ भी चले जाइए, वहाँ पर भी कव्वाली होती है। आप निज़ामुद्दीन साहब की दरगाह चले जाएँ, वहाँ पर भी कव्वाली होती है। ये सिलसिला यहाँ पर है। तो मौसीकार हो जाना या म्यूजिशियन हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उस मौसीकी में तासीर अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर बड़ी शरीफ आना पड़ेगा। आपके वालिद या और कोई जी एब्सोल्युटली। हमारा जो घराना है वो रामपुर से ऐसवान घराना है। जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया, हमारे परदादा उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, तो मेरे जो फादर हैं वो उनके नवासे हैं, और बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे वालिद और उनसे पहले जो थे वो मौसीकी उनसे सीखते रहे और उनसे पहले भी सीखते रहे, जो मुश्ताक हुसैन खान साहब से भी सीनियर लोग थे। तो ये हमारे समझ लीजिए खून में ये म्यूज़िक, मौसीकी और इस दरबार से जुड़ाव अब से हमेशा था और है, इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा।
म्यूजिक में बहुत सी चेंज आई हाँ है। जी। जैसे पहले अगर हम म्यूजिक की बात करें, जो खानकाई म्यूजिक होता जी, था, जी, बहुत से लोगों ने ये भी किया कि वो कभी भी इससे निकल कर बाहर ना आए। जी, लेकिन बाद में बहुत से लोग चले भी गए। जी, लेकिन उसमें बहुत बड़ा चेंज दिखता है। जी, जैसे पहले हम म्यूजिक की बात करें तो एक जैसे दिल को छूता था। जी, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें काफ़ी हद तक वो बदलाव देखने को मिलता है कि जैसे पहले याद रहता था जी, लोगों को जी, कि पुराने गानों की बात करते जी, थे या पुराने कलाम जी, की बात करते जी, थे। जी। लेकिन अब वो उतना मकबूल नहीं है। देखिए, ये पहले भी म्यूज़िक दिल को छूता था, आज भी दिल को म्यूज़िक छूता है। डिपेंड करता है चॉइस ऑफ म्यूज़िक पे। आप जो म्यूज़िक चुनेंगे, आप जो म्यूज़िक पसंद करेंगे और जो म्यूज़िक आपके दिल को छुएगा, वो म्यूज़िक पहले भी था, आज भी है और अब से हमेशा जब तक दुनिया है फ़ानी रहेगा। आपकी चॉइस ऑफ म्यूज़िक क्या है वो डिपेंड, किसी को रॉक म्यूज़िक पसंद है, किसी को पॉप म्यूज़िक पसंद है, किसी को हार्ड रॉक पसंद है, किसी को मेटल पसंद है, किसी को इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, किसी को कव्वाली, सूफ़ी नुमा म्यूज़िक पसंद है। तो डिपेंड करता है इंसान की चॉइस ऑफ म्यूज़िक क्या है। इस दरबार में सरकार हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में यहाँ पर सूफ़ी म्यूज़िक, कव्वाली म्यूज़िक और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया गया है, पसंद किया गया है। और आज भी आप देखें, दुनिया का शायद कोई म्यूज़िशियन ऐसा नहीं होगा, दुनिया का शायद कोई भी ऐसा गवैया या म्यूज़िशियन नहीं होगा जो यहाँ पर आके अपनी हाज़िरी देकर नहीं गया है। तो ऐसे ही चलता था और चलता रहेगा इंशाल्लाह। बगैर प्रोग्राम नहीं करते। जी, 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 बिल्कुल, 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 बिल्कुल। लेकिन फिर भी जैसे नौशाद साहब का नाम है, वो लोग अब भी कहते हैं कि उन जैसा म्यूजिक। आपने बड़ा अच्छा है मेरे सामने टॉपिक छेड़ दिया, क्योंकि नौशाद साहब समझ लीजिए, उनके साथ मेरे फादर का जुड़ाव कम से कम 35 से 40 साल रहा है और मेरे फादर उनके साथ 35 से 40 साल तक उनके साथ एज अ म्यूज़िक असिस्टेंट काम करते रहे। अभी वो यहीं पे ही हैं और अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको जो है उनसे मुलाकात करवा दूंगा। 35 से 40 साल तक पापा उनके साथ रहे, उनके साथ म्यूज़िक की बहुत सारी फिल्म्स में उन्होंने म्यूज़िक दिया, अभी अपनी कॉम्पोजिशन भी उनके साथ शेयर करी। मगर वो आपका कहना है बिल्कुल सही है कि जो पुराना म्यूज़िक था उसमें दिल छूता था, अब भी वो म्यूज़िक है, चाहे तो क्रिएट कर लें या सुन लें। मेरा नाम गुलाम सिराज नियाज़ी है। कहाँ से तशरीफ लाए हैं कुरान साहब? मैं वैसे तो मैं रामपुर सेसवान घराने से हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हांगकांग में रहता हूँ और तकरीबन 25 साल से हांगकांग में हिंदुस्तानी म्यूज़िक की सेवा कर रहा हूँ। तो वहीं रहकर म्यूजिक कंपोज करते हैं, किस तरह की मसरूफियत है वो? मेरी एकेडमी है, उस्ताद ग़ुलाम हुसैन खान साहब मेरे वालिद साहब के नाम से एकेडमी है। पद्म भूषण उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब का आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा। मैं उनका जी इस खान खां से बहुत जी हाँ, तो मैं उनका पोता हूँ। उनके नाम से हम संस्था चलाते हैं, पद्म भूषण उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान एसोसिएशन के नाम से हमारी संस्था है वहाँ पर और एकेडमी है। अब क्या है कि खुदा का शुक्र है, हमें ऊपर वाले ने और हमारे पीरो मुर्शिद क़िबला के करम से, खानक़ाह नियाज़ी के करम से हमें ये सलाहियत अता हुई है कि हम अपने मुल्क की जो संगीत है वो पूरी दुनिया में फैलाएं। तो हांगकांग में हम ये खिदमत कर रहे हैं तकरीबन 25 साल से। जैसे हिंदुस्तान का मौसीकी को लेकर एक अलग माहौल है, हांगकांग में वो आपको मिलता है जो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए? नहीं, बिल्कुल मिलता है और मैं समझता हूँ, देखिए हिंदुस्तानी म्यूज़िक एक ऐसी सब्जेक्ट है कि किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे आपको वहाँ मिलेगा। और काफ़ी आज के इस दौर में तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक पूरी दुनिया में है, क्योंकि वजह क्या है कि जो आज की जो सिचुएशन है, लोगों की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, तो म्यूज़िक इतनी हेल्पफुल चीज़ है कि जब आप थके हुए शाम को आते हैं और एक अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं या गाते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि म्यूज़िक अपने आप में एक थेरेपी है, म्यूज़िक अपने आप में एक थेरेपी है। सदियों से प्रूफ है ये बात कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक और स्पेशली ख़ास तौर से शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो एक थेरेपी है। तो डेफिनेटली जब हम एक थेरेपी को सुनते हैं या करते हैं तो उसका हमें हमारी बॉडी पे बहुत अच्छा असर, पॉजिटिव असर होता है। तकलीफ नहीं होती कि जो म्यूज़िक है उसका एकदम से बिल्कुल एक अलग वो बना दिया गया है कि जैसे म्यूज़िक की आप बात कर रहे हैं, एक थेरेपी है कि ये गुदगुदाता है जब सुनिए, लेकिन अब का जो म्यूज़िक है उसमें जिस तरह की चेंज आई है, तो क्या कभी आपको तकलीफ नहीं होती कि? हाँ, जाहिर सी बात है तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे और हमारे बुज़ुर्ग जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक की सेवा करके गए, आप ज़रा सोचिए कि सिर्फ सारे गामा पाधा निसा सानी धापा मागा रेसा से हज़ारों राग बने हैं। हर एक राग की फ़ील अलग है, बरसात के राग हैं और डिफरेंट राग हैं जिसके फीलिंग्स अलग हैं। तो अब उसमें काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है, तो हमें उस चीज़ की ज़ाहिर सी बात है, हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी खिदमत करी, इतनी मेहनत करी और हमारे हाथों में एक थाली में सजा के इतना इजी करके हमें दे दिया है। आप ज़रा सोचिए
कितनी कुर्बानी दी होगी, कितनी मेहनत करी होगी। तो हम सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जो प्योरिटी है, जो सच्चाई है, उसको कायम रखें। लेकिन अब क्या है, ज़माना बदल रहा है। अब आप इसी चीज़ से समझ लीजिए, जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे तबला है, हारमोनियम है, सितार है, उनका नेचुरल इंस्ट्रूमेंट का अलग ही साउंड होता है, उसकी अलग ही फील होती है। अब जो वही चीज़ अगर मशीन में बजेगी तो ज़ाहिर सी बात है, मशीन तो वो फील डेवलप नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, फॉर एग्जांपल आप कोई एक बहुत अच्छा सा गाना सुनते हैं या कव्वाली सुनते हैं और आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, तो क्या आपके किसी ने कोई इंजेक्शन लगाया है जो? लेकिन क्या है कि राग की फील है, सुरों का कॉम्बिनेशन है, या आपको गूज बम हो रहा है, तो वो सच्चाई है। ये इंसान की फितरत है ना कि वो जब म्यूजिक उस पर चोट करता है तो वो खुद ब खुद तमाम चीज़ें जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात। तो वो चीज़ में जो आपका सवाल था कि उसमें चेंज आ रहा है, तो वो डेफिनेटली सवाल आपका सही है कि चेंज तो आ रहा है, ज़माने के साथ साथ चेंज आ रहा है। हाँ, और उस चीज़ की हमें तकलीफ़ भी होती है, लेकिन हम खुदा के शुक्र से, खानकाह शरीफ के करम से, और हमारे जो बुज़ुर्ग म्यूज़िक जो कायम करके गए हैं, उस हम पूरी कोशिश में हैं कि वो चीज़ कायम रहे। नासिर नियाज़ी। तस्वीर कहाँ से तशरीफ लाए? मैं कटनी मध्य प्रदेश से आया हूँ। हर साल आते रहे हैं? नई ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ। मैं कटनी दरगाह क़िबला हज़रत भाईजान सरकार के घर से हूँ और यहाँ जश्न चरागा में हाज़िर हुआ हूँ। सरकार के करम से बुलावा हो गया मेरा, तो अंदर जगह भी मिल गई है सरकार के करम से। माहौल है, उससे कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप भी खानखा से ही हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह का माहौल देख रहे हैं उसमें आप जो एक सोच लेकर आए थे, जी, उस हिसाब से आपको कैसा? सोच लेके ये देख रहे हैं हम कि जो लोग दुनिया में कुछ नहीं पा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अकीदे से आएंगे, हर हाल में हमारा काम हो जाएगा। जश्न चरागा में सरकार गौस आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार हज़रत क़िबला के वसीले से हर हाल में पूरा करते हैं पंजतन पाक के सदक़े से। तो लोग इसीलिए यहाँ आए, जो लोग थक हार चुके हैं, मन्नत मुरादें हैं, बिजनेस है, शादी है, बे औलाद हैं, इसी के लिए लोग हाजिर हुए हैं यहाँ। कोई बीमारी से जूझ रहा है, तमाम चीज़ों के लिए सरकार के दर पे हाजिर हुए हैं। सब हर एक की जायज़ मुराद पूरी होना है यहाँ, और हर हाल में होना है, क्योंकि लोग दिल से मानने आए हैं, मान के आते हैं यहाँ। जो चिराग उठाया है, नहीं भी उठाया है, तो सरकार के आस्थाने में जो हाजिर हो गया वो सरसब्ज हो गया। क्या नाम है बेटा? अल्फिज़ा। हाँ? अल्फिज़ा कहाँ से आई हैं? तालीम नगर से। हाँ? कासिमपुर। पहली बार आई हैं? नहीं। अच्छा, आती रहती हैं? हाँ, पूरी हो जाती हैं। कितने लोगों के साथ आई हैं? मैं अपनी अम्मी के साथ आई हूँ, बहन के साथ आई हूँ, भाई के साथ आई हूँ। कल आई थी, आज आई? आज। संजय कुमार तिवारी। तिवारी जी कहाँ से आए हैं? हम फरखाबाद से हैं। फरखाबाद। फर्रुखाबाद से आए। कितने लोगों के साथ आए? अरे अकेले हैं। अकेले आए हैं? अकेला हूँ, नौकरी पहली बार आए हैं या आते रहे हैं? 3 साल हो गए यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, 3 साल से आए हैं। खाजा को तो क्या यहाँ पे जो जश्न चिरागा है उसको जब आते हैं तो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है, काफ़ी भीड़ होती है। अच्छा, यहाँ जैसे खानका की बात करें तो सभी धर्मों के मानने वाले हैं। हाँ, तो ये माहौल आपको कहीं और मिलता है? बहुत बढ़िया मिलता है जहाँ पे। इस बार जो जश्न चिरागा है इसमें क्या मुराद लेकर आए हैं? अब जो भी मुराद हो, अपनी जो अपनी अपनी मुरादें अलग होती हैं, अलग होती हैं। और भी जैसे आपके जान पहचान वाले लोगों में और भी लोग आते हैं? आते सारे ही लोग आते हैं, बड़ी बड़ी दूर के आते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ईशा नियाजी है। कहाँ से आए हैं? मैं जमानिया रेलवे स्टेशन ज़िला गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आते रहते हैं यहाँ पहली जी, मैं आते रहता हूँ और साल में करीब 10 बार आता हूँ, खासकर चिरागा में आता हूँ। तो यहाँ जिस तरह का माहौल देखते हैं उसके बारे में बताइए, क्या लगता है आपको? जी, ये चिरागा गौस पाक का होता है, जो इसमें चिराग उठाते हैं और हर जैसे इस साल उठाए तो अगले साल जो है पूरा होते हैं। और हमने अगले साल मन्नत मांगी थी जो इस साल पूरा हुई और मैं उतारने आया हूँ। शादी हो चुकी है आपकी? जी जी, हमारी शादी हो चुकी है, 3 हमारी लड़कियाँ हैं। आपका क्या नाम? मोहम्मद वजीर नियाजी, जमानिया स्टेशन। यहाँ पे जब आप आते हैं तो जिस तरह से लोग हर मजहब और हर मिल्लत के मानने वाले रहते हैं, तो ये माहौल जो आप जब देखते हैं तो कैसा लगता है तुम्हें? बहुत अच्छा, ऐसा माहौल तो शायद कोई खानखा में भी नहीं होगा, जो हर कौम के लोग चले आते हैं और अक्सर चिरागा में सबकी मन्नतें पूरी होती हैं।
अगर मान लीजिए 5 मन्नत आपने सोचा है दिल के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला एक तो जरूर होना है। और मैं यहाँ का मुरीद हूँ 28-30 बरस से, और ऐसा खानखा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं। जहाँ हर कौम के लोग आते हैं और लंगर आम चलता है, और यहाँ इस मालिक का करम कहें या क्या कहें कि इतना खर्च के बावजूद भी ना कोई हल्ला होता है, ना कोई किसी किस्म का बवाल होता है, ना कोई किस्म का झगड़ा होता है। जैसे आते हैं लोग, रो कर हंस के चले जाते हैं। नाम बताइए पहले। नसीमा। कहाँ से आई? जवानिया से। हर साल आती हैं जश्न चरागा? जी हाँ। इतनी ज्यादा तादाद में औरतें आती हैं यहाँ, तो ये कहीं और देखा है आपने इस तरह से कि जो औरतें आने के बाद चिराग जलाती हैं? नहीं, यही पे देखते हैं। कैसा लगता है आपको ये सब देखने के बाद? अच्छा लगता है। मेरा नाम प्रदीप कुमार जायसवाल है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। हम यहाँ पहली बार आए हैं इन्हीं लोगों के साथ में। अच्छा प्रदीप जी, जैसे पहली बार आप आए हैं तो मन में अलग अलग जी हाँ अलग। आप यहाँ आए तो क्या लगा? यहाँ शांति और सुकून बहुत बढ़िया लगा हमको, अच्छा भी लगा देख के। हाँ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ना कमेटी की तरफ से ना यहाँ के लोगों की तरफ से। प्रेम और व्यवहार है लोगों के साथ, मिल्लत भी है। भारत की बात करें जी जी, तो जो रिश्ते रहे हैं हिंदू मुसलमान, देखिए छोटे और बड़े भाई, हमारा देश जो है ना सूफी और संतों का रहा है, और दोनों एक साथ चले हैं। ये बंटवारा नहीं है हिंदू मुसलमान का, लेकिन आने वाली जो इधर है यही बंटवारा किया है लोगों में। नहीं तो लेकिन क्या जो बांटने वाले हैं या जो बंटने वाले हैं वो खत्म हो जाएंगे। देखिए अपना काम, हाँ, वो तो खत्म हो जाएंगे। बंटने वालों के लिए क्या मैसेज है? वो खत्म हो जाएंगे सर। जो बंट रहे हैं किसी के नहीं, उनके लिए क्या मैसेज? वो फिर अपने घर लौट के आ जाएंगे। हाँ, फिर अपने घर लौट के आ जाएंगे सर, उसमें कोई दिक्कत। हमारा जो सरमाया है ना, जिसे हमारा हम पूंजी कहें एक तरह से, जी जी, कि जो हमारे रिश्ते हैं, हाँ, उन रिश्तों को बचाने के लिए एक ऐसे जैसे आप नागरिक हैं जी जी, तो वो क्या ड्यूटी होनी चाहिए नागरिक? प्रेम व्यवहार उनसे अपना रिश्ता कायम रखेंगे। जैसे गंगा जमुना का तहजीब होता है, गंगा जमुनी तहजीब ही है इस देश की, और कोई नहीं है। इसको कोई अलग भी नहीं कर सकता है। कुछ क्षण के लिए अलग होगा, लेकिन बाकी आगे के लिए नहीं होगा। जैसे जो मोहब्बत है और वो देखिए, वो आप ही की तरह मीडिया वालों में फैलाया गया है। आम आदमी में कोई वो विचारधारा ही नहीं है। ठीक है, हम हिंदू हैं, श्री राम कहेंगे, वो मुसलमान है, खुदा कहेंगे, लेकिन सबका घर तो एक ही ना होता है, सबका मालिक एक है, सबको वहीं जाना है। जहाँ हिंदू जाएगा वहीं मुसलमान भी जाएगा, लेकिन ये बांटने वाली प्रवृत्ति को खत्म होना चाहिए। अगर हम इंसान की बात करें, मनुष्य की बात करें, जी जी, तो उसकी जो नींव पड़ी वो मोहब्बत की बुनियाद पर, जी, फिर उसमें नफरत कैसे आ जाती है? नफरत फैलाने वालों ने फैलाया है। इस देश में बहुत से नफरतें फैले हैं, लेकिन फिर भी लोग एक साथ लड़े हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों लड़े हैं अपने देश के लिए। देश आजाद हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। इनसे कब से संबंध है? अभी तो इनसे हमसे 2-3 महीने से मुलाकात हुई है। हाँ, इनसे भी हमारे दिलदार रहने वाले हैं। तो ऐसी मुलाकात हुई है? हाँ, और बात बनी, बस अचानक हम लोग चले आए यहाँ। तो आप आए तो कैसा लगा? हम तो बता ही रहे हैं कि बहुत सुकून है यहाँ। नहीं तो इन्होंने बताया आपके खानखा के बारे में, तब आप आए हैं या पहले भी सुन रखा था? नहीं, इन्होंने बताया तब हम आए हैं। इरादा बनाए थे कि मैं भी चलूंगा, और तुरंत अपना रिजर्वेशन करे, गाड़ी पकड़ा, तुरंत आ गए। कल हम लोग आए। अकेले आए, फैमिली भी आए? नहीं, अकेले आए। क्या करते हैं आप? हम तो मार्केटिंग का जॉब करते हैं, मार्केटिंग सेल्स अफसर हैं। तो अब किसी कंपनी में? हाँ, हिलक्स कंपनी है एक वाटर की, उसी में है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर। तो फिर छुट्टी लेके फिर यहाँ आए अपना। कहाँ से आई है सायरा? प्रतापपुर जीवन से आए। प्रतापपुर जीवन से। अच्छा, प्रतापपुर से। हाँ। पहले से आ रही हैं या? हमें 3 साल हो गए। चिराग जलाए? किस के साथ आए? यही औरतें हैं सब जा रही हैं। कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? सही लगता है। मेरा गुलाम मुर्तज़ा जावेद है, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। सरकार यहाँ ये उर्स है, उसको समझने आया हूँ। पहली बार है जश्न चिराग? मैं तो 60 से आ रहा हूँ। हर उर्स में? मैं तो इस उर्स में 60 से आ रहा हूँ, हर उर्स में। तो आपने तो बहुत बदलाव देखे होंगे। हाँ, बहुत है, लेकिन जो सोच का बदलाव है वो है नहीं साहब, जो ईमान का बदलाव है वो बिल्कुल नहीं है।
वही तरह की बातें होती है, वैसी मतलब नमाज होती है। और उसके बाद आज जो है तो नमाज के बाद चिराग बांटेंगे। वैसी मेहमान नवाजी भी है अरे बहुत ज़्यादा है और बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है नवाजी। तो इनका जो है करम है कि मतलब ये हम लोग को बुला लेते हैं। और दूसरा ये है कि अच्छा बहुत बदलाव आए, लेकिन खानखा की जो खानका का जो रवायत है उसमें कोई वो वैसे ही है। मतलब ये का अभी बहुत बढ़ गया। और दूसरा मतलब जैसे लाइन लग रही है, पहले हम लोग आते तो लाइन नहीं लगती थी। हाँ, भीड़ बढ़ा। बहुत